बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आज़ादी.com.pk के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सना मंजूर का खुलूस भरा सबको सलाम और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली दफ़ा बात अपनी ख़त्म की थी पेरेंटिंग स्टाइल पे, और पिछली दफ़ा एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से हम चार्जर का टाइम लिमिट करके बच्चों की फ़ोन की हैबिट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को कंटिन्यूटी में लेते हुए आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स पे। अब अगर हम साइकोलॉजी को देखें, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को देखें, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया जाता है। पर पेरेंटिंग स्टाइल पे जाने से पहले जो चीज़ हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो आ जाती है डेवलपमेंटल स्टेजेस। एक इंसान किस तरह से डेवलप कर रहा है और कहाँ से उसको ज़रूरत है पेरेंटिंग की, और किस तरह से हमें अपनी पेरेंटिंग को प्रोसीड ऑन करना चाहिए है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेरी पेरेंटिंग टेक्निक मेरे बच्चे पे अच्छा काम कर रही है। अल्लाह मियां ने हर इंसान को इंडिविजुअल बनाया है। ये जो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी है ना इंसान में, वो बताती है कि हर जीरो दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। जब मेरा और मेरी अपनी सगी बहन का फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं करता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी पर्सनालिटीज़, हमारी डेवलपमेंट, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स और ओवरऑल ग्रूमिंग जो है वो मैटर करती है। आपका एनवायरनमेंट बेशक सेम हो दो लोगों का, फिर भी उन दो लोगों में आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा, और वो डिफरेंस है, वो यूनिकनेस है जो अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक में, अपने इंसानों में रखी हुई है। तो अब जब हम इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि पेरेंटिंग स्टाइल है, तो उससे पहले हमें जान लेना है कि आज कल का पढ़ा लिखा वेल अवेयर इंसान, उसको क्या क्या ज़िंदगी में ऐसे ज़रूरी फ़ैसले करने हैं, किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना है, ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करके मुआशरे को एक अच्छा बच्चा दे सके, एक अच्छा यूथ दे सके, मुआशरे में एक अच्छे इंसान का इजाफा कर सके। तो देखें, जब आपने फैसला कर लिया है कि आपने पेरेंटिंग स्टार्ट करनी है, दैट यू वांट टू बी अ पेरेंट, तो आपको सबसे पहली चेंजेस अपने अंदर लेके आनी है, मेरे अपने अंदर, मेरे अपने एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज नहीं लेकर आऊँगी, मैं एनवायरनमेंट उस हिसाब से नहीं बनाऊँगी, तो उस वक्त तक मैं आने वाले नए बच्चे को कुछ सिखा ही नहीं सकती हूँ। जब देखें, हम एक बच्चे को हिफ्स करवा रहे हैं और घर में हर वक्त और बातें की जाती हैं, मतलब कुरान से दूरी है, बच्चे को टाइम नहीं दिया जाता, बच्चे को इंसेंटिव नहीं दिया जाता। और ये एग्जांपल वो है कि जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, और मेरा बड़ा दिल भी खफा होता है इस बात पे कि हम कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हिफ्स कर जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, और हम उसको वैसे एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे का दिल ही नहीं चाहता, वो कहता है यार जब बाकी सारे मेरे बहन भाई जो है वो खेल कूद रहे हैं, वो गाने भी सुन रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो वो क्या होता है, फिर वो ना यहाँ रहता है ना वहाँ रहता है, क्योंकि हमने उसको माहौल नहीं वैसा प्रोवाइड किया। अगर एक बंदा डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है या आर्ट्स की तरफ जा रहा है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, एक पेंटर बनना चाह रहा है, उसके पास प्रॉपर ब्रशेज नहीं है, कलर्स नहीं है, कैनवस नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या कभी वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकेगा? कभी भी नहीं। तो माहौल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बिफोर द अराइवल ऑफ चाइल्ड इन योर फैमिली, आप अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा पंक्चुअल हो, मेरा बच्चा टाइम मैनेज करे, मेरे बच्चे की सोशल स्किल्स अच्छी हों, एथिक्स, एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों पे वो उसकी अच्छी ग्रिप हो, खाने पीने में तंग ना करे, बदतमीज़ी ना करे, फ़ोन ज़्यादा यूज़ ना करे, एक टाइम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तो उसके लिए सबसे पहली चेंज पेरेंट्स को अपने अंदर लानी है। बीइंग अ पेरेंट, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपने अपने घर में एक बॉक्स रखा हुआ है कि रात को 9 बजे के बाद हर बंदे का सेल फोन ऑफ होकर उस बॉक्स में चला जाएगा। अब अगर किसी ने अर्जेंट कॉल भी करनी है, घर के PTCL पे कर ले। अगर किसी से बात भी, कोई बहुत अर्जेंट चीज़ भी है, तो यूज़ योर PTCL इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन पूरी रात के लिए। जब टाइम बना लें कि जी जब हम एज अ पेरेंट हम इस चीज़ को अमल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा बच्चा भी करेगा। नो, देयर इज़ अ रूम फॉर अ टीवी देखने का एक कमरा है आपके घर में,
उससे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, बच्चे को पता है कि माँ इतने से इतने बजे टीवी देखती है, दादी या दादा इतने से इतने बजे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं अब्बा। तो वो जब घर के अंदर हैबिट बन जाएगी ना, तो बच्चा भी उसी चीज़ को लर्न करेगा कि मैंने इतनी देर इस तरह से मैंने स्क्रीन के सामने बैठना है। खाना साथ आप खा रहे हैं, आपने शाम के टाइम पे बाहर बैठ के चाय साथ पी है, तो जब वो बच्चा इसी माहौल को देख रहा है, जब उसने अपने पेरेंट्स के अंदर, अपने बड़ों के अंदर वो नज़्म ज़ब्त देखा है, वो तरीका सलीका देखा है, तो डेफिनेटली बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव तरबियत के साथ मिल रहा है, तो बच्चे की डेफिनेटली अच्छी पेरेंटिंग होगी और हमें अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। ये चीज़ें आ जाती हैं जो हमने प्री प्लान करनी है अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को चुनने से पहले, कि जो भी पेरेंटिंग स्टाइल, जो भी तरीके सलीके मैं अपने बच्चे में चाह रही हूँ, वो सबसे पहली चेंज अपने अंदर और अपने घर भी लेकर आनी है। अब उसके बाद आती है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंटिंग शुरू हमने किस टाइम पे करनी है। अब इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेज़ हैं। जिस तरह देखिए, आप एक बड़े इंसान को कंसोल कर रहे हैं, मैं एक मेरी हम उम्र के साथ बात कर रही हूँ और मैं उसको एक बात समझा रही हूँ, तो मेरे समझाने का तरीका और होगा। अगर वैसा ही कोई एथिक और एटिकेट मैंने एक बच्चे को समझाना है तो मैं और तरह से बताऊंगी, और अगर मैंने किसी बड़े के साथ अपना पॉइंट सामने रख के बात करनी है तो मैं और तरह से दलाइल लेके बात करूंगी। तो देखिए, एज टू एज वेरी कर रहा है मेरा समझाने का तरीका, बात करने का तरीका। इसी तरह से जब हम पेरेंटिंग भी शुरू करते हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चा अब कहाँ से एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में क्या होता है कि हम छोटे बच्चे को डांट भी देंगे, उसके सामने उन्होंने कोई बात भी कर दी तो हम कहेंगे यार ये तो बच्चा है, ये तो वैसे ही नाराज़ हो रहा है, इसको क्या पता है, इसको इसकी क्या समझ में आनी है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या बात चल रही है, जबकि वो सबसे गंदा और गलत कॉन्सेप्ट है। छोटे से बच्चे की भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, छोटे से बच्चे की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको आप डैमेज कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा को भी अल्लाह पाक ने दिमाग दे के पैदा किया है, एक पूरा यूनिक इंसान बनाया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा किया है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी परसेप्शन है, उसकी भी सेंसेशंस है, उसकी भी इमोशंस है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसकी भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, जिसको आप एकदम से बिल्कुल स्टार्ट नहीं मस्क कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और अब स्टेजेस की जब हमने बात की तो पहली स्टेज हमारे पास आ जाती है प्रीनेटल स्टेज, के बर्थ से पहले की स्टेज, जिस वक्त ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। फिर हमारे पास इन्फेंट्स आ जाते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज़, उनकी ग्रूमिंग, उन पे हमने कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, उनको हमने किस तरह से ग्रूम करना है। फिर हमारा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड आ जाता है, एडोलेसेंस है, अर्ली एडल्टहुड, अडल्टहुड, और फिर उसके बाद आपकी लेटर स्टेज या आपकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। अब जिस तरह से मैंने पहली बात की कि मैंने घर का माहौल एक बनाना है, तो जब एक कपल एक रिश्ते में, अज़दवाजी रिश्ते में आ गए हैं, तो उन्हें उसी टाइम पे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉन्स और पॉइंट्स जो हैं वो लिख के रखने चाहिए कि हमने आगे आने वाली कैसी नस्ल को ग्रूम करना है। फिर उस हिसाब से अपने घर के अंदर आप चेंजेस लेकर आएं, और फिर प्री नेटल स्टेज में ही आपने ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ उसकी बच्चे की माँ को इन्वॉल्व करना है, ऐसा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना है कि जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, जितनी ज़्यादा वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, दुनिया को एक अच्छे और मुस्बत तरीके से देखेगी, उसकी जो डेली रूटीन है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और सेट होगी, उतना ही अच्छा और हेल्दी और मेंटली फिट बच्चा जो है उसको वो पैदा करेगी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी, जब एक बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो अब हमने उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, किस किस उम्र में क्या क्या तकाज़े हैं जो हमने पूरे करने हैं उसकी फ़िज़िकल और उसकी मेंटल ग्रूमिंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम देखने वाले जितने भी न्यूली पेरेंट्स होंगे या जो अपनी फैमिलीज़ को ग्रो करने का सोच रहे होंगे, या जो नई पेरेंटिंग टेक्निक्स के बारे में सोच रहे होंगे, वो इन पॉइंट्स को ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे
और इन फुटस्टेप्स पे अमल करते हुए अपने घर के माहौल के अंदर चेंजेस लाते हुए बच्चों की पर्सनालिटी को देखना शुरू करेंगे और उनकी ग्रूमिंग करना शुरू करेंगे। ये हमने वो आइडियल बातें की हैं जैसा कि होना चाहिए है। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में कि अगर आपके घर में कितनी से कितनी उम्र का बच्चा है तो उसके साथ आप क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं और कैसे कैसे उसकी किन किन पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ ग्रूमिंग कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जितने भी देखने वाले जिनके घर में बच्चे होंगे, डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चों की ग्रूमिंग करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पेरेंट के ऊपर। तो जो आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो आपको लगता है कि मेरे घर में कितनी एज का बच्चा है और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेरेंटिंग में, तो आप कमेंट्स में हैं उन पे ज़रूर शेयर करें अपने उन प्रॉब्लम्स को। हम इस सीरीज़ में वन बाय वन आपके उन तमाम प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे और एज बाय एज बच्चों की ग्रूमिंग और एक अच्छी फिट फिजिकल और मेंटल लाइफ आप कैसे बच्चे को दे सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।